आज हम मैथ में पढ़ेंगे। पार्ट 2 है मैथ का। जब चक्रवृद्धि ब्याज में जब ब्याज आपका दो हिस्सों में लगाया जाए, जब ब्याज दो हिस्सों में लगाया जाए, जैसे छमाही देता है, जैसे आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए यहीं पे साधारण ब्याज होता है, तो साधारण ब्याज में क्या होता है, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर मान लीजिए साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज में अगर आपको जैसे ब्याज निकालना हो तो मान लीजिए दे देगा 7% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप सूत्र लिखेंगे मूलधन गुणित दर गुणे समय बटा के 100। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप जैसे 7% दिया है तो इसको R1 प्लस R2 कर दीजिए, 7 + 7 यानी 14%। तो अगर आपका मूलधन दिया है तो उसका आप सीधे 14% निकाल दीजिए, वही आपका ब्याज हो जाएगा, ये साधारण ब्याज। आज जब बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जब मूल दर दिया है आपका 2, जैसे 7% मान लीजिए दर दिया है और पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, इसको भी आप क्या करेंगे, जैसे आप पूछ दिया कि मान लीजिए 400 मूलधन है, इस पे आप 7% या 5% या 7% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R1 बटा के R, यहाँ पे 100 लिखे हैं, तो यहीं पर आप रख दीजिए 7% है तब 7 + 7 प्लस 7 गुणे 7 बटा के 100, तो 7 7 कितना हो गया 14, 7 7 49 बटा 100 यानी 0.49। तो आपका फाइनली दर क्या आ जाएगा 14.49। तो उस मूलधन का आप इतना % निकाल देंगे तो वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। जब दो हिस्सों में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर अगर आपसे पूछे तो अंतर क्या, साधारण ब्याज तो क्या हुआ था R1 प्लस R2, आज चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो ये R1 R2 कट जाएगा, ये चाहे चक्रवृद्धि ब्याज का, ये साधारण ब्याज, तो ये R1 ये R2 कट जाएगा, तो बचेगा यही, तो यही इनका क्या हो जाएगा, तो ये दोनों अगर कटेंगे जब, तो ये वाला आपका बचेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन कैसे इसमें पूछता है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है किसी निश्चित धन पर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज संयोजित होता है, तब 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की समतुल्य ब्याज की गणना करें यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है। तो जब दिया है आपका 6% छमाही, यानी 1 साल में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही, तो ये ब्याज भी आपका 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3%। तो समतुल्य पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, समतुल्य दर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R1 गुणे R2 बटा के 100, यही आपका समतुल्य दर होता है। 3% यहाँ पर रख दीजिए, 3 + 3 3 गुणे 3 बटा के 100, तो हो जाएगा 6 प्लस 0.0, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 प्लस 0.09, यानी समतुल्य दर कितना हो गया 0.609, यही आपका समतुल्य। किसी भी धन का अगर आपसे पूछे कि 3% दर से छमाही ब्याज ज्ञात कीजिए 1 वर्षों का, तो आप उसका ये मान ज्ञात कर दीजिए, इसका बस इतना % आप निकाल दीजिए 6.03, वो उसका वो ब्याज निकल जाएगा। क्वेश्चन अगला है, जैसे दिया है धनराशि 2000 पर 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 3% दिया है आपका, तो अंतर क्या था, R बराबर R1 R2 बटा के 100, यही था अंतर, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो दर कितना दिया है 3% 2 वर्षों के लिए, तो आप यहाँ क्या करिए R बराबर पहले समतुल्य दर निकाल दीजिए, तो 3 गुणे 3 बटा के 100, 3 तरीके
9, 0.09 हो गया। तो 2000 दिया है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है, तो इसी 2000 का आप 0.09 निकाल दीजिए, इससे कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 गुणे 1, 0 से दशमलव बढ़ जाएगा, 0.9 हो जाएगा, 9 दूना 18, यानी अंतर कितना आ जाएगा 1.8। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसी तरह से कर दीजिए, समतुल्य दर निकाल दीजिए। कोई भी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है, किसी निश्चित धन पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 8400 है, तब उसी ब्याज की दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे? किसी निश्चित धनराशि पर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्षों का साधारण ब्याज दिया है, यानी 7%। तो 7 + 7 यानी 14% बराबर आपको दिया है। ये साधारण ब्याज है। तो संतुलित दर क्या होता है? R बराबर साधारण ब्याज का R1 + R2। तो 7 + 7 कितना हो जाएगा? 14। तो यही आपका 14% बराबर दिया है 8400। तो 14 छंग 84, यानी 1% बराबर कितना आ जाएगा? 600। 1% बराबर 600। तो मूलधन ज्ञात करना है तो 100% ज्ञात कीजिए। 100 बराबर कितना हो जाएगा? 60,000 आपका मूलधन हो जाएगा। तो इसी 60,000 का आपको चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए इसी दर पे। तो इसका दर क्या होगा? समतुल्य दर चक्रवृद्धि ब्याज का ये होगा R बराबर R1 + R2 + R1 गुणे R2 बटा के 100। तो ये हो जाएगा R बराबर 7 + 7 14 + 7 + 7 49 बटा के 100। 14.0 14.49 14.49 क्या हो जाएगा? आपका समतुल्य दर हो जाएगा। तो ये जो मूलधन दिया आपका 60,000, इसी का आप 14.49 निकाल दीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात निकले। अगला क्वेश्चन है, 6500 रुपये धनराशि पर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है। छमाही मतलब 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है? 2 छमाही। तो जब छमाही हो तो ब्याज छमाही 2 है तो ब्याज भी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। 6 का भाग देंगे 2 यानी 3% हो जाएगा। तो इसको कैसे ज्ञात करिए? 6500 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आपका दिया है 6500। तो पहले समतुल्य दर ज्ञात कीजिए। 3% का समतुल्य दर निकाले थे अभी हम। 3 3 6 R1 + R2 से निकालेंगे सूत्र से, तो आएगा 6.09। तो 6500 का हम निकाल देंगे 6.09 बटा के 100। ये कट गया। अब 5 से कटाएंगे 13, 5 से कटाएंगे 20। अब ये हो गया आपका 13 गुणे 609 बटा के 2000। इसको आप कैलकुलेटर से हल कर दीजिए। जीरो है यहाँ पे, एक काम करिए यहाँ पे 0 कर दीजिए। 2 से कटाए 2 3 2 6 12 और 2 5 10 6.5 6.5 गुणे 0.609। यही आपका उत्तर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याजों का अंतर 8 रुपये है। तो धनराशि क्या होगा? 4% है तो अंतर क्या था? साधारण चक्रवृद्धि R बराबर R1 गुणे R2 बटा के 100। तो R बराबर R का मान कितना दिया? 4। तो लिखेंगे 4 गुणे 4 बटा के 100।
यानी 0.16 यही 0.16 ये चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर था। तो यही इसी के बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। दोनों ओर 100 से गुणा कर दीजिए तो 16 बराबर 800, 4 चौको 16, 4 दूना के 8। तो धनराशि ज्ञात करना है तो कोई भी धन 100% होता है, यहाँ पे आप 25 से गुणा कर दीजिए तो 25 चौको 100 और 25 दूना 50, 5000 आपका आ जाएगा मूलधन। बस आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज आपका बहुत ही आसान चैप्टर है, आप चाहेंगे तो बहुत ही आसानी से। अगला है जब ब्याज 3 हिस्सों में लगाया जाए, इसको हम अगले टॉपिक में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आप 2 हिस्से वाला पहले समझ जाइए। तब तक के लिए नमस्कार।